बारिश हुई। ओरछा में मूसलाधार बारिश हुई तो वहीं मंदसौर, श्योपुर कला, मुरैना, दतिया, गुना, छतरपुर, निवाड़ी, टीकमगढ़ में ओले भी गिरे। मौसम वैज्ञानिक के मुताबिक दक्षिण पश्चिम हवा अरब सागर से नमी लेकर आ रही है, जिसके चलते बारिश हो रही है। आज भी प्रदेश के कई जिलों में बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। और चले आगे बात करें निवाड़ी की, जहां निवाड़ी में तेज बारिश और ओले गिरने से किसान परेशान हैं। ओरछा, पृथ्वीपुर, मड़िया, जालंधर और साथ ही गेलवारा समेत दर्जनों गांव में खेत में मौजूद फसल बर्बाद हो गई है। किसान कर्ज लेकर खेती करने का हवाला दे रहे हैं और अब सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। पृथ्वीपुर विधायक ने प्रशासन से नुकसान का आकलन कर राहत राशि मुहैया कराने की अपील भी की है। -24/7 पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी देख सकते हैं आप, जहां पर निवाड़ी में किसान परेशान है। बारिश के साथ ओले भी गिरे हैं, जिससे किसानों की फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है। हमारे यहाँ इतने ओले गिरे भाई साहब, इतने ओले गए, हमारी तो पूरी फसल भी पूरी नष्ट हो गई। फसल के संगे संगे अब खेत पे गए हाल देखे तो जा लगे कि उतना फांसी लगा के मार जाए। हम का कहें बताओ, अब खावे पीवे कछु है नहीं है। अब जो रखत को तो वो पूरा विनाश होगा। और आज एक बार फिर मैं तो जलंधर, गेलवारा और इस क्षेत्र में आज गया था और उसके तुरंत बाद ही एकदम बड़े बड़े ओले और अति वर्षा हुई। निश्चित रूप से ये हमारे दुख की घड़ी है, हमारे किसान साथियों के लिए, हम सब के लिए, क्योंकि किसान से ही हम सब का जीवन है। और मैं शासन प्रशासन से आपके चैनल के माध्यम से मांग करता हूँ कि हमारे निवाड़ी जिले में और पृथ्वीपुर विधानसभा में कई जगह पर इस तरह की सूचना मिली है कि बड़े बड़े ओले गिरे हैं और बारिश से फसल का नुकसान हुआ है। मेरी प्रशासन से मांग है कि इसका अच्छे से मुआवजा, अच्छे से इसका सर्वे कराया जाए। तो देख सकते हैं आप निवाड़ी में, जहां पर बारिश के साथ ओले भी गिरे हैं, लोगों के जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। यहाँ पर लोगों का जनजीवन -24/7 पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें, जहां पर बर्फबारी भी हुई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मौसम खराब होने से यहाँ पर किसानों की फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है, जिसके बाद यहाँ पर लगातार किसान मुआवजे की मांग कर रहे हैं। जांच कराकर यहाँ पर मुआवजे की मांग कर रहे हैं। ये तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके से लोगों के खेतों में फसलें लगी हुई थी और बर्फबारी के बाद पूरी फसलें खराब हो गई हैं। तो लोगों के जनजीवन तो अस्त व्यस्त हुआ ही है, साथ ही आप देख सकते हैं पूरे खेतों में बर्फ की चादर ढक गई, जिससे फसलों को भारी मात्रा में नुकसान हुआ है। और अब फसल बर्बाद होने से किसान लगातार परेशान हैं और यहाँ पर जांच की मांग कर रहे हैं और जांच के बाद मुआवजे की मांग कर रहे हैं। तो ये तस्वीरें निवाड़ी की तस्वीरें हैं, जहां पर भारी बारिश के साथ साथ ओलावृष्टि भी हुई है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ निवाड़ी से हमारे सहयोगी हेमंत गोस्वामी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी हेमंत, आपसे जानना चाहेंगे कि लगातार मध्य प्रदेश में मौसम में बदलाव हुआ है और निवाड़ी में भी बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई है। क्या कुछ जानकारी है, किसानों की फसलों को कितना नुकसान हुआ है यहाँ पर? जी, अभी यहाँ 2-3 दिन पहले भी बारिश और ओले गिरे थे, जिससे फसलों को ज्यादा नुकसान तो नहीं हो पाया था, मगर कल जो यहाँ लगभग 15 से 20 मिनट ओले हुए और बड़े बड़े ओले थे, जिससे फसलों को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। और ये ओलावृष्टि लगभग 15 से 30 किलोमीटर के क्षेत्र में रही है। तो अभी सुबह जब अधिकारी और यहाँ के लोकल विधायक गए ओलावृष्टि की वो करने, जांच करने या उसका यथा स्थिति देखने, तो काफी नुकसान है। फसलें यहाँ बिछ चुकी हैं और किसानों की दशा काफी दयनीय है। जी बिल्कुल हेमंत, यहाँ पर किसानों की क्या कुछ मांग है, क्या कुछ मांग कर रहे हैं किसान? जी, किसानों की देखिए, ये किसानी है, ये बुंदेलखंड का क्षेत्र जो है ये पूरा किसानी पर आधारित रहता है। लोग यहाँ किसानी करते हैं, चैत काटते हैं और उसके बाद ही अपने आगे की भविष्य की प्लानिंग बनाते हैं साल भर की। तो पूरी तरह से 90% और 95% के करीब नुकसान है। तो मुआवजा ही एकमात्र इसका है कि जो भी उचित से उचित मुआवजा हो। किसानों की वही मांगे हैं जनप्रतिनिधियों से और अधिकारियों से भी। कई किसान यहाँ रोते भी दिखाई दिए, जो कि बड़ी विकट स्थिति को पैदा करते हैं। जी हेमंत, तो जिस तरीके से यहाँ मुआवजे की किसान मांग कर रहे हैं, तो क्या कोई प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पर अभी मौके पर पहुंचा है और प्रशासन का क्या कुछ कहना है इसमें? देखिए, हाल ही में अभी प्रशासन का कोई ऐसा आधिकारिक बयान तो नहीं आया है,
मगर यहाँ के जिले कलेक्टर अरुण विश्वकर्मा और निवाड़ी विधायक अनिल जैन भी मौके पे गए। सुबह उन्हें क्षेत्रों का दौरा किया और आश्वासन दिया लोगों को कि सरकार से जो भी बेस्ट हो सकेगा, जो भी उचित होगा, वो आप लोगों को यहाँ मुआवजे के रूप में दिया जाएगा। अब देखने वाली बात ये होगी कि कितना कुछ इनको राहत मिल सकती है। जी बिल्कुल हेमंत, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।